बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आशिक मीर। आज का उर्दू खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। बुलेटिन में शामिल करते हैं सबसे पहले अहम सुर्खियां। श्रीनगर के हरी सिंह हाई स्ट्रीट इलाके में ग्रेनेड धमाका, 5 आम शहरी जख्मी। जम्मू व कश्मीर ही नहीं, पूरा भारत हमलों की जद में है, राहुल गांधी का बयान। जम्मू व कश्मीर को तकसीम करना हमारे साथ बहुत बड़ा मजाक था, कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद का बयान। जनूबी जिला शोपियां में जंगजुओं के हमले में सीआरपीएफ एहलकार जख्मी। आ गई थी, इंफिल्ट्रेशन नहीं हुई। और वीजा पर पाकिस्तान जाने वाले 57 कश्मीरी नौजवान जंगजू बन गए, पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह का बयान। की तरफ से और हर सतह के ऊपर जिसकी सराहना हुई, चलते में और अब इन खबरों की तफसील। शहर श्रीनगर के मसरूफ इलाका लाल चौक के अमीर कदल इलाके में आज उस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब नामालूम अफराद ने इलाके में ग्रेनेड दागा, जिसमें 5 आम शहरी जख्मी हुए, जिन्हें इलाज मुआवजा के लिए श्रीनगर के SMHS अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस हमले के फौरन बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने पूरे इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई जारी थी। एक पुलिस अफसर ने इतला दी है कि मुश्तबा जंगजुओं ने अमीर कदल के करीब ही हरी सिंह हाई स्ट्रीट पर तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते पर ग्रेनेड दागा। ताहम इस दस्ती बम में 5 आम शहरी जो है वो जख्मी हुए, जिन्हें श्रीनगर के SMHS अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर इनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। ताहम इस ग्रेनेड धमाके बाद पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तहवील में लिया और तलाशी कार्रवाई की। इस दौरान हर एक आने जाने वाले शख्स पर नजर रखी गई और तलाशी भी की गई। यहाँ पर एक ग्रेनेड फेंका गया जो कि SSB के बंकर था, उसको निशाना टारगेट किया गया, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। सिविलियन को 1-2 मामूली चोट लगी, बाकी सभी ठीक है। तो सर कोऑर्डिनेट सर बिल्कुल कॉर्डन एरिया को कॉर्डन कर दिया गया और जो है एरिया को पूरी तरह से जो है कॉर्डन किया गया। चारों तरफ सब जितने भी नाके हैं यहाँ से जाने वाले सबको अलर्ट कर दिया। इधर कांग्रेस के सीनियर रहनुमा व पार्लिमान राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के 2 रोज के दौरे पर है। उन्होंने आज श्रीनगर में वाक़ा कांग्रेस दफ्तर के इफ्तिताई मौके पर अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि आज सिर्फ जम्मू व कश्मीर पर हमले नहीं हो रहे हैं, हमले पूरे हिंदुस्तान पर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि फर्क सिर्फ इतना है कि जम्मू व कश्मीर पर परास्त हमले हो रहे हैं, जबकि मुल्क के बाकी हिस्सों पर बिलावस्त हमले जारी है। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में मीडिया पर दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि इदारे सहमे हुए हैं क्योंकि मौजूदा हुकूमत सच लिखने वालों को धमकाती है। राहुल गांधी ने ये बातें मंगल को यहाँ मौलाना आज़ाद पर तामीर कांग्रेस के नए पार्टी दफ्तर की इफ्तिताई तकरीब के दौरान की। मेरा परिवार दिल्ली में रहता है। दिल्ली से पहले मेरा परिवार इलाहाबाद में रहता था और इलाहाबाद से पहले मेरा परिवार यहां रहता था। सिर्फ जम्मू और कश्मीर पर आक्रमण नहीं हो रहा है, आज आक्रमण पूरे हिंदुस्तान पर हो रहा है। गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि पार्लियामेंट में हमें उठाना चाहिए, मगर पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं देते, पार्लियामेंट में हमें दबा देते। पार्लियामेंट में मैं पेगासस के बारे में, राफेल के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, बेरोजगारी के बारे में नहीं बोल सकता। और हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर ये लोग आक्रमण कर रहे हैं, जुडिशरी पे आक्रमण कर रहे हैं, विधानसभा लोकसभाओं पे, राज्यसभा पे आक्रमण कर रहे हैं। मैंने कहा कि हमारे प्रेस के मित्र हैं,
मगर जो सच्चाई इनको लिखनी चाहिए ये नहीं लिखते हैं। इनको दबाया जाता है, धमकाया जाता है। पूरे हिंदुस्तान में ये डरे हुए हैं, पता नहीं कुछ लिख देंगे नौकरी चली जाएगी। तो मित्रों, तो कहता हूं, मगर जो इनकी जिम्मेदारी है उसको ये पूरा नहीं करते। तो ये पूरे देश पर आक्रमण, जम्मू कश्मीर पर, तमिलनाडु पर, बंगाल पर, हिंदुस्तान का जो कॉन्सेप्ट है, लोकतांत्रिक जो हमारा ढांचा है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर आक्रमण चल रहा है। वहीं कांग्रेस के ही सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने भी मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि उन्होंने जम्मू और कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम करके एक बहुत बड़ी गलती की है। गुलाम नबी आजाद ने मजीद कहा कि जम्मू और कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम करके हमारे साथ सबसे बड़ा मजाक किया है। गुलाम नबी आजाद ने मजीद कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो जम्मू और कश्मीर में पैदा हालात हुए उनको याद करने से दिल के दौरे पड़ सकते हैं। मौसूफ ने इन बातों का इजहार मंगल को यहां पार्टी दफ्तर मुनक्किद एक तकरीब में पार्टी कारकुनान से अपने खिताब के दौरान किया। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर लीडर और रुकन पार्लिमान राहुल गांधी भी मौजूद थे। लेकिन दुनिया में और हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मजाक इस जमहूरी दौर में मरकजी सरकार ने हमारे साथ किया। स्टेट के 2 हिस्से किए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और उसके साथ साथ स्टेटहुड भी खत्म कर दिया। जब ये पार्लियामेंट में बिल आया, आप सुने होंगे वो तमाम तकरीरें, में उनको दोहराना नहीं चाहता। एक अलग बिल लगी थी और दूसरी बिल पड़ी गई थी। ये भी पार्लियामेंट की तारीख में, इतिहास में पहली दफा हुआ। तो इस तरह के हालात, और यहाँ किस तरह के हालात रहे वो न पूछें। वो इसे बुरा ख्वाब समझ के अगर हम भूल जाएं तो बहुत अच्छा होगा, वरना शायद आवाम की उम्र आधी से घट जाएगी और कईयों को हार्ट अटैक हुए और हो जाएंगे और कई बीमारों के मालिक हो जाएंगे अगर उन यादों को हम दिल से और दिमाग से न निकालें। कोशिश की हम लोगों ने आने की, आल पार्टी की सरबराही राहुल गांधी जी कर रहे थे। एयरपोर्ट से 4-5 घंटे रहने के बाद हमें वापस किया। उससे पहले मैंने एक कोशिश की थी अकेले आने की, उस दिन भी 5 घंटे के बाद वापस किया। फिर हमने सोचा कि जम्मू जाने देंगे, जम्मू भी 4-5 घंटे के बाद वापस किया। फिर हमने इजाज़त मांगी आने की, नहीं। फिर मुझे सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू करना पड़ा। तो अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने भी थोड़ी सी इजाज़त दी। एक तो कोई सियासी पब्लिक मीटिंग नहीं करूंगा मैं, जो कि अब हट गया। कुछ महीने पहले मुझ पे पाबंदी जो लगाई गई थी कोर्ट की तरफ से, और सिर्फ 3 जगह में जा सकता हूँ, अनंतनाग, बारामूला और जम्मू शहर। वहीं जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां में नामालूम बंदूक बरदारों ने सीआरपीएफ की एक पार्टी पर हमला करके एक सीआरपीएफ एहलकार को निशाना बनाया। इस दौरान सीआरपीएफ एहलकार की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां के करालचक जनपोरा इलाके में जंगजुओं ने सीआरपीएफ की एक पार्टी पर फायरिंग की, जिसमें सीआरपीएफ एहलकार ने जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान एक सीआरपीएफ एहलकार जख्मी हुए। सीआरपीएफ एहलकार ने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया और तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। आज सुबह शोपियां जिले के करालचक जैनपोरा इलाके में जंगजुओं ने 178 बटालियन सीआरपीएफ की एक पार्टी पर फायरिंग की, जिसकी वजह से एक सीआरपीएफ एहलकार, जिसकी शिनाख्त अजय कुमार के बतौर हुई है, जख्मी हो गया और इसे इलाज मुआवजा के लिए नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया।
इधर जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर से 57 नौजवान जो पाकिस्तान वीज़ा पर गए थे ने जंगजुओं की सफ़ों में शमूलियत इख्तियार की है। उनका कहना था कि सन 2017 से 2018 तक टूरिस्ट वीज़ा पर पाकिस्तान जाने वाले 57 कश्मीरी नौजवानों ने जंगजुओं की सफ़ों में शमूलियत इख्तियार की है, जिनमें से अब तक 17 को मारा गया है। उन्होंने कहा है कि यही वजह है कि पाकिस्तान के सफ़र के लिए वीज़ा के हुसूल को सख्त बनाया जा रहा है। पुलिस सरबराह ने मंगल को यहाँ नामा निगारों को बताया कि 2017 और 2018 में बहुत सारे नौजवान स्टडी या पासपोर्ट वीज़ा पर पाकिस्तान चले गए थे, जो वहां पहुंचकर जंगजुओं की सफ़ों में शामिल हो गए। देखिए, जो पार लॉन्चिंग पैड पाकिस्तान की ISI और उनकी बाकी जो सहयोगी एजेंसी के जरिए चलते हैं वो लगभग बराबर कायम हैं, उनमें कोई कमी नहीं आई है। हम लोग टाइम टू टाइम जब कभी भी जिक्र करते हैं उनका अंदाज़ा 250 से लेके 300 के करीब लगाते हैं कि 250 से लेके 300 तक जो आतंकी है, दहशतगर्द है, उन कैंपों के ऊपर ट्रेनिंग भी हासिल करते हैं और लॉन्चिंग के लिए भी तैयार रहते हैं। सीज़फायर की अंडरस्टैंडिंग के बाद जो 20 फरवरी को हुई थी, कुछ अरसा बीच में रहा जिसमें इन्फिल्ट्रेशन 0 पे आ गई थी, इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई और किसी भी तरह का जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और शेलिंग किसी तरफ से नहीं हुई, जो आम आवाम की तरफ से, लोगों की तरफ से और हर सतह के ऊपर जिसकी सराहना हुई। चलते मैं समझता हूं कि हम लोगों को अपनी बॉर्डर ग्रिड को और अच्छे से मजबूत रखना है। इसके अलावा जो कश्मीर की तरफ कार्रवाई है वहां पर भी अभी एक ग्रुप ताज़ा इन्फिल्ट्रेट करके आया था, जिसको कुछ दिन पहले 4 का ग्रुप था, चारों के चारों बांडीपुर में एक ऑपरेशन में 23-24 रात को ऑपरेशन शुरू हुआ था, जुलाई को उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है। उनके जो मालूमात मिली उससे भी ये पता चला कि मच्छल और गुरेज के सेक्टर से इन्फिल्ट्रेशन करके वो ग्रुप आया था और ये भी पता चला कि उनकी लॉन्चिंग कैल के सेक्टर से हुई थी जो पाकिस्तान में है और वो कैल सेक्टर पे जिस वक्त इनको लॉन्च किया था 14 लोग और मौजूद थे जिनको लॉन्च करने की तैयारी उस वक्त चल रही थी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये नापाक हरकत अभी भी जारी है। बॉर्डर ग्रिड पूरी तरह मजबूती से अपना काम कर रही है और हम लोग जिस तरीके से आपने ये देखा 3 एनकाउंटर अभी तक हुए, आइंदा भी इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन को जो है वो फॉइल करने के लिए तैयार रहेंगे। आज के इस खबरनामे में इतना ही। दीजिए अपने मेजबान आशिक मीर, एडिटर सोफी सजाद को इजाजत, इस वादे के साथ कि हम करते हैं आपकी बात और कहते हैं सच, जिम्मेदारी के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। बारामुल्ला में पहली बार बॉम्बे डाइंग, एक मुकम्मल बेडिंग स्टोर जहां बॉम्बे डाइंग के साथ साथ डी डेकोर, पोर्टिको इंडिया, सैप्रोस और ऑब्सेशन के अलावा यहां पर कंफर्टर्स, किड्स बेड शीट्स, टॉवेल्स, राजस्थानी डोहार्स, योगा मैट्स, बाथ मैट्स और सर्विकल पिल्लोज भी दस्तयाब है। शादी ब्याह के मुकद्दस बंधन में बंधने वाले अपने हसीन ख्वाबों की तकमील के लिए हमारे पास तशरीफ ले आइए। यहाँ आपको शादी ब्याह के दिलकश ब्रांडेड आइटम्स के अलावा एक से बढ़कर एक आरामदेह स्लीपर्स, सोप डिस्पेंसर्स, लॉन्ड्री बैग्स, निट क्राफ्ट कोस्टर्स, हैंड बैग्स और टेबल मैट्स भी मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब रहेंगे। अब आपको ब्रांडेड आइटम खरीदने के लिए दूर जाने की कोई जरूरत नहीं। एक बार हमें जरूर खिदमत का मौका दे। याद रखे और तशरीफ ले आए बॉम्बे डाइंग, नजदीक सीमेंट ब्रिज, अपोजिट हंडवारा सुमो स्टैंड, मेन चौक, बारामुल्ला। राब्ते के लिए डायल करें 9906 588 733 9596 52 3008।